मैंने कुत्ते का मुंह कसकर पकड़ लिया और एक भी आवाज निकालने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक विशाल आदमखोर मॉन्स्टर था। उसकी आंखें नहीं थीं और वह सिर्फ आवाज सुनकर ही शिकार कर सकता था। इससे पहले कि कुत्ते का दम घुटता, मॉन्स्टर आखिरकार वहां से चला गया। लेकिन मॉन्स्टर अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि तभी हवा से उड़ने वाले एक लाल कपड़े को देखकर छोटा कुत्ता बाहर भागा और जोर जोर से भौंकने लगा। मॉन्स्टर ने आवाज सुन ली और एक बार फिर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। मैं तेजी से अपने बैकपैक की तरफ भागा और एक ग्रेनेड निकाल लिया। जैसे ही मॉन्स्टर बाहर निकला, मैंने सीधा उसके मुंह में ग्रेनेड फेंक दिया। एक भयंकर धमाके के बाद मॉन्स्टर पूरी तरह से मारा गया। धमाके के झटके से बचने के लिए मैंने मौका देखा और नदी में छलांग लगा दी। नदी से बाहर निकलने के बाद मुझे लगा कि मेरे शरीर के साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने देखने के लिए अपनी शर्ट के बटन खोले और मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि खून चूसने वाली कई झोंकें मेरे शरीर से चिपकी हुई थीं। अपनी उल्टी को रोकते हुए मैंने उन्हें खींचकर अपने शरीर से निकाल फेंका, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही उन कीड़ों का जहर अपना असर दिखाने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और अजीब सा होने लगा, जैसे मुझे जहर दे दिया गया हो। बेहोश होने से पहले मुझे याद आया कि फर्न की पत्तियों में एक खास तरह का पदार्थ होता है जो इस जहर को काट सकता है। इसलिए मैंने खुद को जबरदस्ती जगाए रखा और उन पत्तियों को अपने मुंह में ठूंस लिया। बहुत जल्द मेरी हालत में सुधार होने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे फिर से चक्कर आने लगे और मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। आराम करने के लिए बैठते समय मैंने अपनी गर्लफ्रेंड एनी को देखा। असल में मैं पहले ही उस बंकर के पास पहुंच चुका था जहां एनी रहती थी। जिस लड़की के मैं सपने देख रहा था, उसे सामने देखने के बाद मैंने आखिरकार अपनी हिम्मत छोड़ दी और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एनी के कैंप में पाया और मेरे शरीर का जहर भी अब खत्म हो चुका था। एनी ने मुझे बताया कि वे लोग कैप्टन के साथ एक यॉट पर रहने जाने की योजना बना रहे हैं। समुद्र में कोई म्यूटेंट मॉन्स्टर नहीं होते, इसलिए हमें वहां हर दिन डर डर कर नहीं जीना पड़ेगा। उस रात कैप्टन ने किसी को भेजकर मेरे लिए एक प्लेट फल मंगवाए। मैंने बस एक नजर देखा और समझ गया कि ये बिल्कुल वही जहरीले फल थे। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि इस कैप्टन में पक्का कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच जिन लोगों ने भी वो शराब पी थी, वे एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगे। मैं एनी को सावधान करना ही चाहता था कि तभी किसी ने मुझे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। जब सबको होश आया तो हमने खुद को बंधा हुआ पाया। तभी कैप्टन ने अपना असली रंग दिखाया, जिससे पता चला कि वे सिर्फ लुटेरों का एक गिरोह थे जो लोगों का सामान लूटते थे।